राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी सुनेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निर्जला एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। आप सभी अपने मन में कल्पना कीजिए हस्तिनापुर की राज्यसभा के उस मंडप की जो दिव्य तेज से आलोकित हो उठी है। महाराज युधिष्ठिर अपने समस्त भ्राताओं और राजपुरोहित सहित धर्म चर्चा में लीन हैं। तभी वहां पधारते हुए द्वारकाधीश श्री कृष्ण, जिनके मुख कमल पर मधुर मुस्कान है और नेत्रों में करुणा का सागर, सभी लोग उठकर उनका स्वागत करते हैं। फिर धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपा करके हमें उस पुण्यतिथि की कथा सुनाएं जिनके पालन मात्र से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी करुणा से युधिष्ठिर महाराज सहित हम सभी श्रोताओं पर दृष्टि डालते हैं और कहते हैं, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनना। वह दिव्य कथा जिसे स्वयं ब्रह्मा, शिव और मुनिजन भी श्रद्धा से श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जन्ना सोच और मरना सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही करने को कहते हैं। भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो, किंतु मैं इन लोगों से यही कह देता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सहन होती है। तब भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, भीम, अगर तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और तुम नर्क को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन कभी मत करना। तब भीमसेन फिर बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं भला क्या ही व्रत कर सकता हूँ। मेरे पेट में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह अग्नि शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक बार ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। मुनि, ऐसा कोई एक व्रत निश्चित करके बताइए जिसको यथाचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। इसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष के मुख में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर सूर्योदय दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव भी मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाश धारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वैगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। भीम,
अंततः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्नपूर्वक उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किए हों तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करना है सब कुछ अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। एकादश्याम दिनयो अनन्नम भक्त पापम भक्ति सह इलोके च चांडालो मृतः प्राप्तोति दुर्गतिम। अर्थात जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस श्लोक में यह वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वह ब्रह्मा, हत्यारे, शराबी, चोर या फिर गुरुद्रोही होने पर भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उन्हीं भी सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु को दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या धर्म में धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्राप्त करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही अपनी बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। अनम वस्त्रम तथा गावो जलम शयनम शुभम कमंडलुज और छत्रम दातव्यम निर्जला दने। अर्थात निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करना चाहिए। जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक को जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही इसके श्रवण में भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके वह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। दूसरों को देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्रों से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारा वर्णवतारका उदक कुंभ प्रदाम नमाम परमाम गतिम। अर्थात संसार सागर में तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े को दान करने से आप मुझे परम गति को प्राप्ति कराइए। व्यास जी कहते हैं, भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जला व्रत करना चाहिए और उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस संसार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तभी से वह एकादशी इस लोक में पांडव एकादशी के नाम से विख्यात हुई। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर और भीमसेन को निर्जला एकादशी व्रत का महत्म्य समझाया, समस्त सभा भक्ति रस में सराबोर हो उठी। वह व्रत केवल जल और अन्न के त्याग का नाम नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और संपूर्ण श्रद्धा का प्रतीक है। जो
भी श्रद्धालु इस कठिन व्रत को सच्चे मन से करता है, उसे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से व्यक्ति के पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही साथ उसे श्रीहरि की कृपा से लोक और परलोक दोनों में मंगल की प्राप्ति होती है। प्रिय श्रोताओं, आज जब हमने इस पुण्य कथा का श्रवण किया तो उसका फल केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे पितरों और समस्त कुल के कल्याण को भी कारण बनेगा। अब हम श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी और भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर हमारे इस व्रत, श्रद्धा, भक्ति और कथा श्रवण में कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें। हमें निर्जल रहकर भी प्रभु चिंतन की शक्ति दे, हमारी आस्था अडिग रहे और हम यह पुण्य हमारे जीवन को उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाए। सभी प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। निर्जला एकादशी की जय। जैसे श्रीहरि विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है, वैसे ही एकादशी व्रत की पूर्णता भी तभी होती है जब हम तुलसी माता की महिमा को समझें और उनकी कथा का श्रवण करें। तुलसी माता कोई साधारण पौधा नहीं, वे तो स्वयं भगवती लक्ष्मी का ही स्वरूप है, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जिन घरों में तुलसी पूजा की जाती है वहाँ पाप और कष्ट नहीं ठहरते हैं। आज हम निर्जला एकादशी जैसे पुण्य व्रत का पालन कर रहे हैं तो अवश्य ही हम तुलसी माता की महिमा को भी नमन करें। हे वृंदा देवी, हे पुण्यदायिनी, आपसे विनती है कि हम सबके जीवन में भक्ति, श्रद्धा और शुद्धता का संचार करें, हमारे घर आंगन को पवित्र बनाएं और हमें अपने आराध्य श्री हरि के चरणों में स्थान दिलाएं। अब हम सब श्रद्धा के साथ तुलसी माता की कथा का भी श्रवण करें। एक समय की बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधों की बहुत सेवा किया करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी, लेकिन उनकी भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उनकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, वह भी अपनी ननद को ताना देते हुए कहती, जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को भी बारातियों को खाने में दे दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वह गहने सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशम और सुंदर वस्त्रों में बदल गए। अब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची और उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने और कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी की रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी के कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। वह उसके विवाह का समय आ गया। भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो वह भी गहनों से लग जाएगी और बारातियों को भी खाने की तरह तरह के पकवान मिलेंगे। ससुराल में भी इस बहुत मान सम्मान मिलेगा। यह सभी सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपनी ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो वह देखकर सभी लोग बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दी। तब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर अब भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही बुला लूं, बहन से मिलकर आऊं। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही तो भाभी ने थैले में जवार भरकर ही कह दिया कि यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई ने बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चला गया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार
कैसे लेकर जा सकता है। यही सोच के वह एक गौशाला में पास रुक गया और जवार का वह थैला उसने गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता के सच्चे मन से प्रार्थना की कि भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उसके घर में भी सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी की पूजा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख में रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अगर आपको एकादशी की कथा और तुलसी माता की कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिए और कमेंट बॉक्स में एकादशी माता की जय और तुलसी माता की जय लिखना ना भूलें। धन्यवाद।